हेलो दोस्तों, मैं उनिक बॉय कानून चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो पिछले 1-1.5 हफ्तों से जो ट्रेंडिंग में जो चलता आ रहा है कि यूपी लॉकडाउन के जो ओला ड्राइवर है वो उसको एक लड़की ने ऐसा मारा उड़ उड़ के थप्पड़ मारता जा रहा था। तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशन में ओला ड्राइवर क्या कर सकता था, हुआ क्या, और आगे अगर ऐसे भगवान ना करे कि आपके साथ हो, फिर भी आगे ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, तो आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपको भारत सरकार ऐसे क्या क्या अधिकार देती है जिससे कि आप सिचुएशन से आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात कि उस लड़की आराम से रोड क्रॉस कर रही थी और लड़का भी आराम से अपनी गति के अनुसार गाड़ी चला रहा था। तो जब रास्ते पे गाड़ी चला रहा था, वैसे ही सामने में वो लड़की आ गई, जिससे हुआ क्या, वो लड़की ना ही उस गाड़ी से टक्कर खाया, ना ही टक्कर दिया गाड़ी ने उससे, एक दूसरे को टच भी नहीं किया। फिर भी वो लड़की अपने ईगो के कारण या किस चीज़ के कारण वो किसी को पता नहीं है, बट लोग तो अब ईगो ही बोलते हैं और ईगो ही माना जाएगा एक्चुअली एक हिसाब से देखा जाए तो। उसके कारण उसके चलते वो ओला ड्राइवर के पास आया और बहसबाजी करने लगा और मोबाइल छीन के मोबाइल को तोड़ दिया। जैसे मोबाइल को तोड़ दिया, उसके बाद में हुआ क्या, थप्पड़ पे थप्पड़ मारा। और ये सिर्फ गाड़ी के अंदर में रह गए नहीं, गाड़ी से बाहर निकाल के पब्लिक रोड पे पब्लिक के सामने दे थप्पड़ ऐसे मारा, जैसे कि मतलब अब क्या बताऊं, समझ जाओ आप। पहले ये हुआ क्या कि जब लड़की ने लड़का को घसीटते हुए बाहर निकाला और थप्पड़ मारा, तो उसके वजह से जो रास्ते पे रोड पे जा रहे थे लोग, चाहे बाइक से हो, चाहे पैदल हो, चाहे कार से हो, उन लोगों को जाने आने में परेशानी हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन का वायोलेशन हुआ। किसके वजह से, उस लड़की की वजह से, उस लड़की के कारनामों के वजह से। वो चाहे तो साइड में ले जा के बात कर सकता था या कुछ जैसे भी कुछ मतलब अपने हिसाब में कर सकता था, जिससे और भी वो सामने वाले को छोड़ के और बाकी जो लोग हैं जो रास्ते पे अपने अपने काम से आना जाना कर रहे हैं, उनको परेशान होना नहीं पड़ता। बट यहाँ पे परेशान हुआ क्यों, क्योंकि रोड के बीच में मारा, उसे तो हीरोपंती करना था। तो ऐसे में रूल और रेगुलेशन का वायोलेशन हुआ। उसके बाद में बगैर किसी गलती के ड्राइवर को थप्पड़ पे थप्पड़ मारा। वो तो सामूहिक सभी ओर से मतलब देखा जाए तो प्रूफ भी है, एविडेंस भी है कि इसमें ड्राइवर का कोई गलती नहीं था। आप सब भारत के नागरिक होने के नाते आप सबको जानना चाहिए कि भारत में ऐसे क्या कानून है, क्या अधिकार है, जो आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी जो सिचुएशन के बारे में देखा, जाना, समझा, उस ऐसे में भारत सरकार आपको क्या अधिकार देती है, तो कि अभी जैसे गलत हुआ ऐसे आपके साथ और आने वाले टाइम में गलत ना हो। तो सबसे पहले जाने कि अगर कभी भी पब्लिक प्लेस में या पब्लिक रोड में अगर वायलेंस हो रहा है या तो कुछ गलत हो रहा है, मारपीट हो रहा है, तो वहाँ पे 151 सीआरपीसी के तहत मिसेंस के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस को कंप्लेन कर सकते हो। 167 सीआरपीसी कहता है कि अगर रोड पे अगर हो रहा है तो यातायात में अगर परेशानी हो रही है किसी को, तो वो भी कंप्लेन कर सकता है। जब अगर कंप्लेन करेगा तो फिर प्रूफ अगर मिलता है कि हाँ सच में अगर ये सब हुआ है, तो फिर उसे अपराधी माना जाएगा। ऐसे जब लड़की ने लड़का को मारा तो वहाँ पे 323 आईपीसी में दोषी ठहरा दिया गया है कि ये मारा, क्योंकि प्रूफ है। दोषी ठहरा गया मतलब मारने पीटने का भी केस उस पर लग जाएगा। तो इसमें क्या सज़ा है, 1 साल तक का सज़ा और 1000 तक का जुर्माना। और साथ ही साथ जो 341 आईपीसी है वो भी उसके साथ लागू होगा और उसके साथ में जुड़ेगा उस केस में। क्यों, ये भी मारपीट में आता है।
ठीक है, ऑन पब्लिक रोड, पब्लिक प्लेस। और उसी मारपीट की वजह से उस बेचारे का रेस्पेक्ट, सम्मान, इज्जत गया उसका अलग, वो डिफामेशन में भी आ जाएगा। अगर एक हिसाब में देखा जाए तो इज्जत की बात आती है तब, क्योंकि लोग अपनी जीवन से ज़्यादा इज्जत को प्यार करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, सबसे जो मेन बात है वो ये है कि जैसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस सरकार भारत हमको देता है 96 IPC टू 106 106 IPC तक, यानी कि जैसे कि 96 भारतीय दंड संहिता के अनुसार अगर आपको कहीं पे भी ऐसा सिचुएशन होता है कि जहाँ पर डर लगता है कि हाँ इसमें मेरी जान जा सकती है या तो ये मेरे साथ गलत हो रहा है, सामने वाला बगैर कुछ ये कि मुझे मार पीट रहा है, ये सब कर रहा है, तो अपनी जान बचाने के खातिर आप अपने प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। और साथ में अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के खातिर आप सामने वाला अगर कोई नुकसान कर रहा है आपका बगैर कुछ सबूत के, बगैर कुछ ये दिए, तो फिर आप उसके ऊपर हमला कर सकते हो, उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह 97 IPC में जो दूसरे लोग देख रहे थे, पुलिस वाले तो जो वहाँ पे देख रहे थे तो गलत है, पुलिस वालों के ऊपर भी केस होना चाहिए, पुलिस वालों के ऊपर भी कमीशन बैठाना चाहिए कि क्यों मतलब उन लोग चुप रहे बैठे, कुछ बोले नहीं। वहाँ पे भी जो कांस्टेबल लोग थे, यहाँ पे क्या हुआ, जो पब्लिक देख रहे थे वहाँ पे पब्लिक को भी अधिकार दिया जाता है कि अगर कोई दूसरे इंसान को बगैर कुछ गलती के, वहाँ पे तो सामने दिख रहा है कि किसी की गलती ही नहीं है, वहाँ पे CC कैमरा ही प्रूफ हो गया, अगर सामने में पता चल गया तुरंत कि ये लड़की का तो गलत, ये लड़का का तो गलत ही नहीं है, लड़की बेवजह मार रही है, तो फिर वहाँ पे आप जाके दूसरे का जान बचा सकते हो और साथ में दूसरे का प्रॉपर्टी भी बचा सकते हो, दूसरे का इज्जत भी बचा सकते हो। आपके पास भारतीय दंड संहिता के अनुसार 97 IPC के तहत आपके पास अधिकार मिलता है आपको कि आप दूसरे के साथ में दूसरे के प्रॉपर्टी को भी बचा सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या सूझ रहा है, क्या लगा, कैसे लगा, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि आप जैसे अगर बोलते हो कि क्या गलत है क्या सही है, और मेरा में अगर कुछ गलती दिख रहा है तो मुझे भी मेंशन कीजिए, मुझे भी बताइए। और यहाँ पे होता ही है, आप जब भी कमेंट करते हो तो फिर और उत्साह बढ़ता है, और ऐसे ही जो देश हमको अधिकार देता है, ये सब चीज़ का कानूनी अधिकार जो देता है, ऐसे ही वीडियो लाने के लिए हम उत्सुक होते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसा लगा, और पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए कि ऐसे ही लॉ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।